डू वी नो कि 3 फेज सोर्स है? क्योंकि यहाँ पे 3 वायर्स आ रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और एक ब्लैक वायर जो है वो ब्राउन का है। ठीक है, तो 3 फेज सोर्स इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे अभी, और इसको मैं ऑन करवा देती हूँ। ये सोर्स ऑन है बैक साइड, तो ये आ नहीं रही है इसकी रेटिंग। हम इसको 220 पे सेट कर देते हैं, 190 पे अभी। ठीक है, 220 230 समवेयर अराउंड दिस। ठीक है, ये हमने ऑन कर दिया, दोनों ब्रेकर्स ऑन करने हैं। इधर लिखा हुआ भी है ऑन मशीन। ठीक है, एक जो है वो उसकी सप्लाई सोर्स का, एक इसको ऑन करना है। अच्छा, ये जा रही है कहाँ पर? सोर्स जाएगी ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करने के, तो वो जो पोर्शन है पैनल पूरा ट्रांसमिशन लाइन का शो हो रहा है। इसमें क्या है, हमने ये जो 3 सप्लाई दिए हैं, हमने एनर्जाइज कर रहे हैं पैनल को थ्रू दीज 3 वायर्स। सही है, एंड दीज 3 वायर्स आर गोइंग इन ओवर हियर। ठीक है, दैट मीन्स इट इज गोइंग इनसाइड दिस पैनल सो दैट इट कैन बी एनर्जाइज्ड along with the ground wire as well. अच्छा, अब जो यहाँ से देखो ये 3 फेज लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जा रहा है। ये इसका एक इनपुट साइड इस डिवाइस को दे दिया, और इसका एक दूसरा आउटपुट साइड इस साइड पे दे दिया, लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरह ये जो डिवाइस, इसको हम कहते हैं एनालाइजर। एनालाइजर जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो गया, कहाँ पर? सेंडिंग साइड में। इसी तरह इसकी एक रिसीविंग साइड है ट्रांसमिशन की, वो ये रिसीविंग साइड मतलब जहाँ पर लोड कनेक्ट होगा। तो हम एक सोर्स साइड पे पैरामीटर्स मेजर कर रहे होंगे एनालाइजर के थ्रू, यानी एनालाइजर हमें P, Q, S, पावर फैक्टर, लाइन करंट, वोल्टेजेस की वैल्यू शो करके दे रहा होगा, एक सेंडिंग साइड पर, एक रिसीविंग साइड। अच्छा, इन बिटवीन क्या है? इन बिटवीन इज द नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम किस चीज पे कंपोज हुआ हुआ? तो इसके पैरामीटर्स कौन कौन से? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है? कंपोनेंट्स में क्या शामिल है? बस बार्स, फ्यूज ब्रेकर्स, कैपेसिटर। अच्छा, मैं अगर बोलूं इसकी डायग्राम बनाओ ट्रांसमिशन लाइन की, तो किस तरह से शो करोगे ट्रांसमिशन लाइन को? ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें, ग्रिड्स। सिंपल ट्रांसमिशन लाइन विदाउट ट्रांसफार्मर्स, एक लाइन शो करेंगे, और उसके पैरामीटर्स क्या क्या रखेंगे? लाइन की अपनी रेजिस्टेंस होगी, लाइन की अपनी इंडक्टेंस होगी, और लाइन की अपनी कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान एयर एज इंसुलेटर एक्ट करेगी, सो इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। ठीक है, अभी हमने सिस्टम को सिंप्लीफाइड रखा है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द सिस्टम वी हैव रिमूव्ड दैट शंट कैपेसिटेंस सो दैट आवर सिस्टम बिकम मोर इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का फिनोमेना ऑब्जर्व करना है, इसलिए हमने यहाँ के कैपेसिटेंस को एक्सक्लूड कर दिया। अगर इंक्लूड करना होता तो ये देखो, ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर को उठा के हमने एक इधर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, एक इधर कनेक्ट कर दिया, और एक इधर कनेक्ट कर दिया, तो लाइन की कैपेसिटेंस सेंडिंग साइड पे, इसी तरह रिसीविंग साइड पर लाइन की कैपेसिटेंस यहाँ और यहाँ लगा दी। सो दिस बिकम्स अ पाई नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क हो गया ये? पाई नेटवर्क में क्या होता है? कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होती है at somewhat distributed here at the sending side, somewhat distributed here at the receiving side. एक होता है नेटवर्क T नेटवर्क, उसमें क्या होता है? कैपेसिटेंस सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुई भी होती है। ठीक है, तो हम T नेटवर्क पे यहाँ बना नहीं सकते क्योंकि इस पैनल पे ऑप्शन नहीं है, और मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है वो पाई नेटवर्क। तो मैंने अभी बताया यूजुअली हम पाई नेटवर्क बनाते हैं, ये कनेक्ट कर देते हैं जम्पर्स, तो क्या होती है लाइन टू लाइन। वाई एंड डेल्टा यू आर टॉकिंग अबाउट? टी और पाई? पाई मतलब ओके पाई इन द सेंस कि ये ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन की अपनी कैपेसिटेंस, ये सेंडिंग साइड हो गई है, रिसीविंग साइड से लोड लगा दो RL नेचर का, तो ये हो गई शंट कैपेसिटेंस इधर और एक शंट कैपेसिटेंस इधर। सो दिस नेटवर्क बिकम्स पाई नेटवर्क। लेकिन अगर मैं इसी कैपेसिटेंस को यहाँ से रिमूव कर दूँ और कैपेसिटेंस सिंपली यहाँ लगा दूँ एक, कौन सी रिमूव करके? ये दोनों ओके सिंपल ऐसे, यानी ये दोनों रिमूव कर सिंपल एक सेंटर पे, तो ये T बन गया, वरना पहले पाई बन रहा था।
ठीक है। सही गॉट इट। So these are called models of the transmission network. यानी ट्रांसमिशन लाइन को आप मैथमेटिकली ऑन पेपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो ये मैथ। हमने दोनों को एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द कैपेसिटेंस पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बनाऊंगा। ठीक है जी। क्या इंक्लूड रखा है हमने लाइन की और आर और एल। आर की वैल्यू देखो कितनी पे सेट की है, 35 पे सेंटर पे सेट है। इंडक्टेंस फिक्स्ड है कितनी है, अब क्या कनेक्ट कर दूं मैं रिसीविंग साइड से, क्या कनेक्ट करूं रिसीविंग पे, ऑब्वियसली रिसीविंग साइड का मतलब ये कि लोड कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से मैंने वायर्स उठाए, ये और कहाँ लेके चली गई लोड। अब नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू कनेक्ट द लोड इन डेल और इन वाई। सो वी हैव चूजन वाई कनेक्शन। अब कैसे पता चला, अच्छा मुझे बताना नहीं था, आपसे पूछना था। न्यूट्रल मैंने बता दिया है क्या किया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल दिस वायर इज गोइंग इनटू दिस, दिस वन इज गोइंग ओवर हियर सेकंड पे, ठीक है। दिस वन इज गोइंग ओवर, थर्ड वन इज गोइंग ओवर हियर। And then what we have done, we have combined these two and these two and these all together going into the this one source side and ground. ओके। ये क्या ब्लैक वाले वायर्स कहाँ से कनेक्टेड है? एक दो तो ये वाले हैं, दो आपस में ये कर दिए कनेक्ट, ये कर दिए। ठीक है, फिर इनमें से एक पॉइंट उठाया ये वाला और सोर्स के ग्राउंड पे लगा दिया। सही। क्या हो गया, ये तीनों कनेक्टिव, तीनों फेज न्यूट्रल से कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गए। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, Y। वाई। क्यों वाई, एक एक पॉइंट पे हमने सोर्स दे दिया तो वो वाई हो गया, और फिर कॉमन कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज वाई। अगर मैं कॉमन नहीं कर रही होती, इन दोनों को सीरीज में कर देती तो वो क्या हो जाता, कैपेसिटेंस। अभी फिलहाल पहली रीडिंग आपने विदाउट कैपेसिटेंस लेनी है, तो मैं कैपेसिटेंस जो है वो क्या कर देती हूँ, अभी कैपेसिटेंस लगी हुई है तो मैं कैपेसिटेंस रिमूव कर रही हूँ। अच्छा वो अब उधर ऊपर दो वायर्स ये हो गए, दो वायर्स, तीसरा कौन सा आ रहा है, ये वाला ग्राउंड का। ठीक है, तो अभी मैंने जो है वो कैपेसिटेंस हटाई। आपने रीडिंग्स किस तरह से लेनी है। अब हमारा रेजिस्टिव बैंक देख लो, तीन ऑप्शन है यहाँ पे। कितनी ओम्स है, 360, और एल की क्या वैल्यू है, 0.58, 1.15, 2.3। तो हम स्टेज वाइज लोड को मोर इंडक्टिव बनाएंगे। फर्स्ट लीस्ट इंडक्टिव का जब कितनी वैल्यू रखेंगे, 0.5। तो जब ये ऑन करूंगी मैं तो बाकी सारे ऑफ रखूंगी, डाउनलोड। ठीक है, बैलेंस लोड है क्योंकि आपने बैलेंस लिया है इसलिए मैंने हर फेज पे वही वैल्यू ऑन की। ओके। ठीक है, वैल्यू नोट करेंगे एल और पावर फैक्टर। आई एल मतलब आई एल लाइन करंट और पावर फैक्टर क्या होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको ऑफ कर दूंगी और इसको ऑन कर दूंगी 1.15 को, तो इंडक्टेंस बढ़ गई तो फिर पावर फैक्टर भी पुअर हो जाएगा, है ना, पुअर हो जाएगा। और लाइन करंट क्या हो जाएगा, लाइन करंट लैग करेगा। क्यों लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टेंस। ठीक है, और लाइन करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि Power factor। इम्पीडेंस बढ़ रही है। Yes। जब इम्पीडेंस बढ़ रही है तो फिर करंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किया। अभी हमने ये किया हुआ है, रिसीविंग साइड का हमने देखना है क्योंकि सोर्स साइड पे ऑब्वियसली वो 220 ही आ रहा होगा। तो आपने जो है वो पहली रीडिंग में इधर शिफ्ट कर देते हो, सिस्टम में
ऑन किया हुआ है यहाँ से और यहाँ से। एम्पियर की रीडिंग आ रही है 0.3 फेज का नेटवर्क हमने रीड करना, हमने सिंगल फेज का नेटवर्क रीड करना। उसको सिंगल फेज पे ले आते हैं पहले। लाइन वोल्टेज जो है वो 192 है। वैल्यू एक बंदा जो है वो नोट करता जाए 1.044 एम्पियर है। 1.58 हेनरी इज कनेक्टेड एट लोड साइड। ठीक है, पावर फैक्टर में करूँ, पेज स्वैप किया हमने। ये वॉट की वैल्यू चाहे तो नोट कर लो, चाहो तो स्किप कर दो। मैं भी आपको लिख लो, चलो इसकी लिख लो 200 VA मतलब वोल्ट apparent एम्पियर्स। power। VAR मतलब रिएक्टेंट पावर। रिएक्टिव पावर कितनी है 200.2। ये क्या लिखा हुआ है PF। रीडिंग्स नजर आ रही है 0.11। हम इतने सारे पैरामीटर्स नहीं मेजर कर रहे हैं, हम दो बेसिक पैरामीटर्स मेजर कर लेते हैं। क्या? वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर। तो PQ की वैल्यू वैसे ही हमें पता चल जाएंगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। या अगर चाहो तो तुम लोग स्वैप करके पेज नोट कर लो, लेकिन दैट बिकम्स अ लेंथी प्रोसेस, क्योंकि अभी आपने 3 फेजेस को 3 डिफरेंट L की वैल्यूज चेंज करनी है, फिर कैपेसिटर भी चेंज करना है। पहले फिर कैपेसिटर रखना है, पहले 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रो से फिर कर देना है 3। तो आप ये देखोगे जब व्हेन कैपेसिटेंस इज इंक्रीज पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बेहतर हो रही है, पावर फैक्टर और ज़्यादा क्लोजर टू 1 जा रहा है। तो वो अच्छी खासी रीडिंग्स जो है आपकी बल्कि हो जाएंगी। तो इसलिए आई एम काइंड ऑफ सजेस्टिंग कि आप L और पावर फैक्टर ही नोट कर लो। ये हमारी बेसिक ट्रेंड्स हमने ले लिया। सेकंड रीडिंग करें, क्या करूँ? इसको बंद कर दूँ, किसको ऑन करूँ? 1.1 सेकंड वाले को, विच इज 1.1 हेनरी। उधर से कोई एक बंदा जो है पेज स्वैप कर ले पावर फैक्टर का और करंट का। पुरानी वाली इसको दोबारा से नहीं, अब न्यू वैल्यू आ रही है ना, नोट करो कितनी आ रही है। 0.110। अच्छा, रीडिंग्स थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लेती है, तो वेट फॉर 2 to 3 सेकेंड्स। ये वोल्टेज की वैल्यू है ना 2.12। और करंट नोट कर लो। सिंगल फेज करंट नोट करना, 3 फेज करोगे तो फिर वो 3 फेज कंबाइंड वैल्यू दे रहा है। 181। अभी हम सिर्फ कैपेसिटर के बगैर देखेंगे हमारे पावर। अभी हमारी विदाउट इम्प्रूवमेंट है। हम बाद में कैपेसिटर आयशा रुको तो जैसे कैपेसिटेंस बढ़ती रहेगी हमारी इम्प्रूवमेंट और टीचर एक ही सांस है, देखिए वो हमारे पास सोर्स है, सोर्स से पूरा कनेक्ट होकर लोड पे आ रहा है। तो ये जो हमारा वाई कनेक्शन हुआ है, ये तो हमारा वहाँ सोर्स पे होना चाहिए था ना। सोर्स साइड पे नहीं होना चाहिए ना, सोर्स से तो कनेक्टेड। देखो ट्रांसमिशन लाइन की रिसीविंग साइड। अच्छा सॉरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंगल फेज अगर मैं इसकी डायग्राम में बना के दूं तो वो क्या होगी? सोर्स, फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर लोड। ट्रांसमिशन लाइन क्या किया? R और L। यस लोड कौन सा है? वाई R और ये क्या है? सिंगल फेज डायग्राम। क्यों? क्योंकि वाई बैलेंस्ड हमने लिया है। ओके ये हो गया लोड। So this portion is load side. So this portion is called receiving side, and this portion is called sending side. तो हमने सेंडिंग साइड से वैल्यूज यहाँ पे हमने जो है वो मेजरमेंट ब्लॉक लगा दिया जो हमें रीडिंग से है। एक यहाँ लगा लिया और एक यहाँ लगा लिया।
हमने लोड साइड, जब हम लोड का RL जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये IL कितना IL ले रहा है और कितना पावर फैक्टर जो है वो लैग कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसी के साथ क्या लगा देंगे, कैपेसिटेंस भी क्या होगी Y में बैलेंस्ड। तो जब कैपेसिटेंस U लगा दो 3 फेज में, जब 3 फेज लोड होगा उसको पर फेज जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो वो ऐसे ही बनाएंगे ना। तो हम पहले रखेंगे 2 माइक्रोफैरेड का, फिर हम रखेंगे 3 माइक्रोफैरेड और फिर हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे अगेन इसमें कि कितना IL हो रहा है, कितना पावर। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डायग्राम। ट्रांसमिशन लाइन बीच में आएगा, फिर जो है वो लोड आएगा, ये रिसीविंग साइड। ठीक है जी, सेकंड रीडिंग हो गई। हमने, आपने देखा होगा कि हमने L बढ़ाया है तो पावर फैक्टर जो है वो मोर लैगिंग हो गया। अब हम क्या करने लगे, इंक्रीज करने लगे। हाँ पावर फैक्टर तो पहले वाले में इसमें दोनों सेम ही है 0.1। हाँ, मैंने कहा ना रीडिंग्स जो है वो स्टेबल होने दिया करो, थोड़ी सी टाइम लगता है बिकॉज AC सिस्टम है। और इसके अंदर जिस तरह फर्स्ट वाली वैल्यू में बाद में भी 2 वैल्यूज हैं, तो बाद की जो 2 वैल्यूज हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करेंगे, हम तो पहली वाली वैल्यूज देख रहे हैं ना हर चीज़ की। हाँ, वो सिंगल 3 फेजेस, 3 रीडिंग्स आ रही हैं 3 फेजेस की, तो हम एक फेज की टॉप फेज की लाइन 1 की ले लेते हैं क्योंकि बैलेंस है तो सबकी है कि जैसे सही। अब लाइन करंट पावर फैक्टर नोट कर लो, 2.3। करेक्शन पक्का नहीं मैं आपको एग्जाम में बोल सकती हूँ कि मुझे पाई नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन का बना के दो, तो पाई नेटवर्क आप ऑन पेपर मैंने बता दिया था। इसी में अगर मैं पाई नेटवर्क बनाऊँ, आप बोले पाई नेटवर्क के साथ बनाओगे तो आप क्या कर दोगे, यहाँ एक कैपेसिटेंस इधर लगा दोगे और एक कैपेसिटेंस इधर लगा दोगे, तो ये बन जाएगा आपका पाई नेटवर्क की इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ये हटाना, ये तो लगाओगे कॉम्पनसेशन का है, ये कैपेसिटर कॉम्पनसेशन का है, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, इंटरनल पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन, इंटरनल पैरामीटर। तो हम तो ले ही नहीं रहे ना कैपेसिटर, अभी नहीं ले रहा, अच्छा जब लेंगे तब का मैंने आपको बता दिया। अगर एग्जाम में मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन दूँ तो वो इस तरह से इसमें 3 फेजेस में वोल्टेज डिफरेंस तो ज़्यादा क्यों फ्लक्चुएट? हाँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने देखो यहाँ पे नॉब किस पे रखी हुई है, लाइन 1 और लाइन 2 की, तो लाइन 1 और लाइन 2 को तो स्टेबल करके दे रहा है 220 को, लेकिन बाकी वैल्यूज वो जो है वो कुछ भी लाइन 3 पे वो चेंज हो जाएगी। मैं इसको अगर शिफ्ट कर दूंगी कहाँ पे, लाइन 2-3 को, लाइन 2-3 पे वो 220 दे रहा होगा, बाकी पे वो कुछ भी देगा, एक लाइन का ही वोल्टेज आउट करेगा। यार सिंपल पावर फैक्टर और लाइन करंट ही नोट कर लो, बस 2 वैल्यूज काफी है, क्योंकि आपको देखो मैनुअल में लाइन करंट नोट करना है और पावर फैक्टर की वैल्यूज टेबल में फिल करनी है। हो गया, हमने तीनों रीडिंग्स ले ली, तीनों सेट्स की। अब हम क्या करने लगे हैं, अब मुझे कैपेसिटर खुद लगा के दो वाई में, मैंने लगा के हाँ, पहला फेज कहाँ जाओगे, पहले में जाओ ना, वैसे तो बैलेंस सिस्टम है। हाँ, लेकिन टोपोग्राफी तो तुम वही रखो ना जो हम टोपोग्राफी रखे हुए हैं। तो बस इस केस में ये नहीं हो सकता कि तीनों इंडक्टर को ऑन कर दें ताकि इम्प्रूवमेंट कैसे चेक करेंगे? हम तो ट्रेंड नोट कर रहे हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप वी आर इंक्रीजिंग इंडक्टेंस, तो मैं तीनों हो जाएंगे तो मैक्सिमम इंडक्टिव लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले का पॉजिटिव आया, 0.10 आया, उसके बाद फिर 0.1 नहीं ना, इसमें सब आपस में डिक्रीज हो रहा है। एक मिनट ये हम अभी डन कर रहे हैं। ये पैरेलल नहीं है, सिंपल पैरेलल में कनेक्ट कर
हाँ ये सब कनेक्ट किया ना आपस में जिससे हमें पावर फैक्टर एक बार हम इसको दिखा देते हैं हम कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं इंडक्टर के साथ कैपेसिटर सेट कर रहे हैं सारे कनेक्शन मैंने कहा ना रीडिंग थोड़ी स्टेबल होना था और इससे पहले भी ग्रुप्स जा चुके हैं, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा है। लेकिन बाय लॉजिक क्या कहती है कि पावर फैक्टर जो है वो जितना लैगिंग लोड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो लैगिंग होगा और मतलब कि वो लेस क्लोजर टू 1 होगा, मोर टूवर्ड्स 0। दैट मीन्स तो हम इंडक्टेंस बढ़ा रहे होंगे तो वो 0 के करीब का जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, और करंट भी जो है वो साथ ही साथ डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ ये अलग बात है, हाँ हम जो है वो स्टेबल होने का थोड़ा वेट कर लें अगर रीडिंग, तो हमें ट्रेंड ज़्यादा साफ नजर आए। ठीक है जी, कैपेसिटर लग गया, सही लगाया है ना? ठीक है, अभी कौन सा सिस्टम ऑन हुआ है हमारा? अब हम बैकवर्ड जाएंगे क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ऑन किया, समझ तो आ रहा होगा। लेकिन आप ट्रेंड लिखोगे तो जब लिखोगे इस तरह कि एज वी आर इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस, नोट कर लो वैल्यू। इंडक्टेंस हमने अभी बढ़ाई थी ना, अभी लास्ट टाइम हम बढ़ाए तो हमारा पावर फैक्टर कम होना चाहिए था, बट हमारा पावर फैक्टर 0.11 के बाद 0.125 आया है। आखिरी वाली रीडिंग थोड़ी सी रिपीट हो रही है, मैंने कहा ना हम इनिशियल दो वैल्यूज एक्सेप्ट सेम थी, सेम नहीं होनी चाहिए, वो चेंज होगी। एक काम करना, इससे पहले वाला ग्रुप में कौन थी? फातिमा सेक्शन ए में, उससे रीडिंग लेना, सुबह में हमारी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आई, उसने अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दी इसको। व्हाट इज दिस? इससे हम वोल्टेज सेट करें 220 to 30। ठीक है, कैपेसिटेंस के बाद पावर फैक्टर नोट करो। देखो 2.3 हेनरी पे बिफोर एंड आफ्टर क्या हुआ? नियरर टू 1 आने की कोशिश करें, तो पावर फैक्टर क्या हो गया? बड़ा है, सो विच इज अ गुड थिंग। ठीक है जी, अब हम क्या करें, वही स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो कैपेसिटेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन आप लिखोगे ट्रेंड में इंक्रीज होता है। ये पकड़ो देखना यहाँ पे, बस पकड़ के रखना, ठीक है? मैं एक चीज़ देख ऐसे ही रखना। अभी तो कनेक्ट 3 फेज क्या हुआ है, क्योंकि 3 फेज लाइन वो थर्ड वाले के लिए देखिए यहाँ हमारे पास पावर सप्लाई, फिर ट्रांसमिशन लाइन, फ्रॉम देयर सही है। वैल्यू चेंज करें, कर लो वैल्यू चेंज। अब इम्प्रूवमेंट की तरफ
तरफ आ रहे हैं 6.2 हो गया। पावर फैक्टर 0.14 है। पावर फैक्टर इसको 6 बोल पॉइंट इम्प्रूव हो जाएगा। करंट क्या आया था आन्या? 0.96 वोल्ट। करंट कोई हाई सही है। अब क्या करें कैपेसिटेंस फर्दर? तीनों हो गए सेट हमारे। अब क्या करें? तीनों एक साथ कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दें। बस एक दफा तीनों ऑन करके देखें। तीनों ऑन करने का क्या फायदा है यार? तीनों का मतलब है कि आपने बस पावर फैक्टर क्या पता 1 तक चला जाए, देखना एक दफा 1 तक हो रहा है। 0 तक हो जाएगा। कैपेसिटेंस हम बढ़ाएंगे तब हो सकता है 1 तक। इसमें तो 0 तक हो जाएगा। हाँ यहाँ इंडक्टेंस से तो पावर फैक्टर 1 क्या करें? ये कैपेसिटेंस इधर उठा के लगा रहे हैं। ये भी तो करने तो सप्लाई करोगे ना कैपेसिटर। ना इसके बराबर सही है। हमने क्या किया? 3 माइक्रो ले रहे हैं। The power factor improvement would be more. Line reduction would be more. 2 micro. लोड है 0.5। हमने 1 माइक्रो यूज नहीं किया, हमने 2 और 3 यूज किया। 1 वाला एक दफा जब वो इंडक्टर बंद करके तीनों वाली हाँ ना, हमने तीनों वैल्यूज 2 पे ली थी, अब तीनों वैल्यूज 3 पे लेंगे। और वैल्यू 0.5 गर्ल्स नजर आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहा तो शिफ्ट हो जाओ। कुछ गर्ल्स थोड़ी देर के लिए पीछे चली जाए, कुछ गर्ल्स पीछे वाली आगे आ जाए। ये जो ये कनेक्टेड है, ये वाले दो आपने 2 कनेक्ट किए हैं। ये क्या चीज़ 2 आपस में कनेक्टेड है? बेटे ये इनकी लाइन करंट को कनेक्ट करने के लिए, ताकि इनपुट साइड इनकी सीरीज में कनेक्ट हो। ये इसकी इनसाइड है, ये इनकी इनसाइड है, ये इसकी आउटसाइड है। इन दोनों टर्मिनल्स को बाहर से कनेक्ट किया, वरना ओपन सर्किट रह जाता। अच्छा, ओपन सर्किट रहता तो मतलब एनालाइजर में करंट ही नहीं आ रहा होता, तो फिर हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं? करना है किसी और को तो आ जाएंगे। तो इसलिए हमने कनेक्टर से पहले इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया है। इसका भी बड़ा हाँ हाँ दोनों ही लगा है। एक सेंडिंग साइड पे लगा हुआ है और एक रिसीविंग साइड। सीरीज में लगाया हुआ है आपने किस तरीके से? इस तरीके से 0.398 ये इसका इन हो गया, 0.16 ये इसका इन चला गया, और ये इसका आ जाओ। वो मैंने बंद कर दिया, वो तीसरा वाला था। ये फिर यहाँ से खुला ऐसे। तो ये सीरीज में होगा। पैरेलल में होता तो हम फिर पैरेलल में यहाँ पे इस तरह से शो करते, हमने सीरीज में लगाया। मैं सिर्फ यहाँ से ये सेंडिंग साइड और वो वाली ये रिसीविंग साइड। सेंडिंग साइड तो वो वाली है, उस साइड पे तो हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो सोर्स डायरेक्ट कनेक्ट है। उधर हमने क्या ऑब्जर्व करना है? हमें तो लोड चेंजेस करने हैं ना। तो लोड कहाँ है? रिसीविंग साइड पे, तो इसलिए हमने रिसीविंग का एनालाइजर कम हो गया ना। पहले वो यहाँ आएगा, इधर जाएगा, इधर से होकर इधर आएगा, फिर सर्किट में आएगा। ये जो वोल्टेज आ रही है, ये लाइन टू लाइन आ रही है, फेस लाइन टू लाइन तो 440 नहीं होनी चाहिए, 440 कर लो। क्योंकि वैसे तो 440 होता, मतलब सच में जो हमारे होता है सही।
मैं गई थी वो ले ली, उसने लगी थी ना तुम्हें उधर देखो सोर्स साइड पे लाइन वोल्टेज कितना आ रहा है, 30 तो इसका मतलब है हमने यहाँ लाइन सिंगल लाइन सिस्टम पे 220 पे वर्क कर रहे हैं, नॉट ऑन 400। सिंगल लाइन मींस न्यूट्रल और फेस के बीच से हो गया, तीनों रीडिंग्स हो गई। अब आपने क्या करना है, टास्क देख लो मैनुअल के। टास्क क्या है, आपने एक तो उसका सिंगल फेज डायग्राम बनाना है, जो मैंने आपको अभी लेआउट भी दे दिया है। पर फेज डायग्राम इस सिस्टम की बनानी है और कैलकुलेशंस करनी है पी और क्यू की, ठीक है। सेकंड टास्क क्या है, शंट कैपेसिटेंस और सीरीज, ये लिखा हुआ ना, शंट कैपेसिटेंस और सीरीज कैपेसिटेंस अगर इंक्लूड होती तो सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं वो लिख देने हैं। वो जो आपने पाई और टी मॉडल का हमने बनाया। अच्छा जी, साथ ही साथ ये भी इसमें लिखा हुआ है। अभी तो हमने किस में कनेक्ट किया है ये अगर एक दो इसकी कॉम्प्रीहेंशन है इस क्वेश्चन में। अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन को देखते हुए कहा है या लोड को देखते हुए कहा है। लोड साइड पे दो फिनोमेना हो सकते थे, शंट में लगाया हम कैपेसिटेंस या सीरीज में। हमने किस में लगाया हुआ इस वक्त, सीरीज में लगाया। हमने लोड के साथ ही लेकिन यही चीज अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करती तो क्या इफेक्ट आता, क्या कॉम्पनसेशन नजर आती। यही क्वेश्चन है कि कॉम्पनसेशन इज विजिबल इन शंट और सीरीज, ये आपने इस पे लिख के बताना। तो दो इसके आंसर्स हैं। आप एक आंसर इसका पार्ट ए आंसर आप लिखोगे कि अगर आप शंट की बात कर रहे हो तो कहीं आप ट्रांसमिशन लाइन की शंट की बात तो नहीं कर रहे हो। दूसरा आंसर इसका ये होगा कि लोड साइड पे आपने शंट में लगाया हुआ या सीरीज में लगाया। कॉम्पनसेशन का फिनोमेना एग्जिस्ट कहाँ करता है ये आपने पता लगाना है। मैंने आपको हिंट दे दी, हमने यहाँ पे पैरेलल में लगाया। तीसरा काम क्या करना है, सिमुलिंक में आपने यही पूरा सिस्टम की डायग्राम उठा के सिमुलिंक में बना लेंगे। सिमुलिंक पे किस तरह से बनाओगे वो इस तरीके से, सही है। सिमुलिंक में आपने नेट 3 फेज सोर्स उठाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ट्रांसमिशन लाइन उठाओगे, ट्रांसमिशन लाइन को डबल क्लिक करोगे तो आर की वैल्यू इंसर्ट कर देना, एल की वैल्यू और सी 0 रख लेना। फिर 3 फेज लोड उठाओगे, 3 फेज लोड में आर की वैल्यू पुट कर देना, एल की वैल्यू और सी 0 कर देना। फिर कैपेसिटर उठाना और फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देना कॉम्पनसेशन। तो वहां पर भी पैटर्न आपको एनालाइजर, वहां पे एनालाइजर नहीं होगा, क्या होगा, BI मेजरमेंट ब्लॉक। क्या होगा, BI मेजरमेंट ब्लॉक जो है आपको वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर की रीडिंग्स निकाल के दे रहा होगा। डिस्प्ले लगा देना ठीक है साथ ही, ताकि वैल्यूज आपको डिस्प्ले, ठीक है।